हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी पीकेजी एसएससी वाली दीदी आप लोगों के लिए लेकर आई है चैप्टर 4 हिस्ट्री, क्लास 12 चैप्टर 4 हिस्ट्री का विचारक विश्वास और इमारतें। इसके टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपके बोर्ड्स में 90% अबव आएंगे, मतलब 90% से अधिक मार्क्स अब आप स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक, डी चाणक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म का मुख्य संदेश क्या है? जैन धर्म जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनमें से जो जैन धर्म है तो उसका मुख्य संदेश क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए अहिंसा और सत्य, बी युद्ध और राजनीति, सी भक्ति और पूजा, डी केवल कर्म। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य जैन धर्म का मुख्य संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? जो बौद्ध धर्म जिसे महात्मा बुद्ध ने शुरू किया है, इसमें जो त्रिरत्न है वो क्या है? आपके ऑप्शंस है ए बुद्ध धर्म संघ, बी अहिंसा सत्य तप, सी कर्म मोक्ष पुनर्जन्म, डी ज्ञान शक्ति पूजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धर्म संघ। बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महावीर ने कितनी साधनाएं बताई? जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने कितनी साधनाएं बताई है? कितनी साधनाएं हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 5, सी 8, डी 10। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। महावीर ने 5 साधनाएं बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय कौन से हैं? बौद्ध धर्म के जो हैं वो मुख्य संप्रदाय कौन से हैं? आपके ऑप्शंस, मतलब बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था तो उसमें से जो उसका मुख्य संप्रदाय वो किन 2 भागों में बटा था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महायान हीनयान, बी जैन और बौद्ध, सी वैदिक और बौद्ध, डी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म बाद में जाकर महायान और हीनयान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म में अहिंसा का पालन किसे करना होता है? जैन धर्म में अहिंसा का पालन किसे करना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल मानव को, बी सभी जीव को, सी केवल बौद्ध, डी केवल राजा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी जीवों को। जैन धर्म में अहिंसा का पालन सभी जीवों को करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए जन्म और मृत्यु का चक्र, बी दुखों से मुक्ति, सी राज्य विस्तार, डी भक्ति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुखों से मुक्ति। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति। जब दुख से मुक्ति पा जाते हैं लोग तो उसे निर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए लुम्बिनी, बी वैशाली, सी कुंडलग्राम, डी पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलग्राम। कुंडलग्राम वैशाली के कुंडलग्राम गांव जो था वहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का पहला संगठनात्मक केंद्र कौन सा था? बौद्ध धर्म का पहला संगठनात्मक केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए सारनाथ, बी नालंदा, सी सांची, डी कौशल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। सारनाथ में पहले बार बौद्ध धर्म के जो गुरु थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, सबसे पहला ज्ञान वहीं पे सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव और 24वें का महावीर स्वामी। तो उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन हुए थे? तो आपके ऑप्शंस है ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महावीर। महावीर स्वामी सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए थे और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। इनके बाद महावीर स्वामी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेद किस भाषा में लिखे गए थे? जो वेद है, बहुत प्राचीन जो ग्रंथ है वेद, 4 वेद हैं, तो वो किस भाषा में लिखे गए हैं? आपके ऑप्शंस है ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपनिषद जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए युद्ध नीति, बी आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, सी अर्थव्यवस्था, डी इतिहास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था लागू थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस है ए धार्मिक पूजा, बी सामाजिक संगठन, सी शिक्षा, डी युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संगठन। समाज एक संगठित रहे और वहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम बटा हो, इस आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित था और यही उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? आर्य समाज जो था उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? आपके ऑप्शंस है ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी गीता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेद। वेद जो है वो आर्य समाज का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक काल में धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास कहाँ हुआ? तो वैदिक काल में धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस है ए सिंधु सभ्यता, बी वैदिक काल, सी मुगल काल, डी ब्रिटिश काल। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैदिक काल। वैदिक काल में धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेदों में ऋषि किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु, बी ज्ञानी व्यक्ति, सी देवता, डी राजा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी व्यक्ति। वेदों में ऋषि ज्ञानी व्यक्ति को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उपनिषदों में आत्मा का क्या महत्व है? उपनिषद जो है उसमें उपनिषदों में आत्मा का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस है ए केवल पूजा, बी आत्मा और ब्रह्म की एकता, सी केवल सामाजिक नियम, डी युद्ध नीति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मा और ब्रह्म की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, धर्मशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? धर्मशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? आपके ऑप्शंस है ए न्याय और समाज, बी युद्ध नीति, सी कृषि, डी संगीत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्याय और समाज। धर्मशास्त्र का मुख्य विषय न्याय और समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक धार्मिक कर्मों का उद्देश्य क्या था? वैदिक धार्मिक कर्मों का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस है ए राज्य विस्तार, बी प्राकृतिक संतुलन और मोक्ष, सी व्यापार, डी युद्ध। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संतुलन और मोक्ष। प्राकृतिक संतुलन और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेदों में यज्ञ का क्या महत्व है? वेदों में यज्ञ का क्या महत्व है?
आपके ऑप्शंस है ए धार्मिक अनुष्ठान, बी व्यापार, सी युद्ध, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के स्तंभों पर क्या लिखा था? अशोक के स्तंभों पर क्या लिखा था? आपके ऑप्शंस है ए धर्म उपदेश, बी युद्ध नीति, सी शासन व्यवस्था, डी इतिहास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त काल में प्रमुख कला रूप कौन सा था? गुप्त काल में जो प्रमुख कला रूप था वो कौन सा था? आपके ऑप्शंस है ए मूर्तिकला और चित्रकला, बी संगीत, सी नृत्य, डी थिएटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकला और चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है ए समुद्र तट, बी बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला, सी राजवंशीय किले, डी बाजार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कौन सा है? मौर्य काल का जो सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए सांची स्तूप, बी भूतनाथ स्तंभ, डी सी अशोक स्तंभ, डी विजय स्तंभ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक स्तंभ। मौर्य काल का जो सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है वो अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मंदिर वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मंदिर वास्तुकला जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आपके ऑप्शंस है ए गर्भगृह, बी शिखर, सी मंडप, डी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। मतलब जो मंदिर वास्तुकला है उसमें गर्भगृह भी महत्वपूर्ण है, शिखर भी महत्वपूर्ण है और मंडप भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में बने? गुप्तकालीन जो मंदिर है वो किस शैली में बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी मिश्रित शैली, डी केवल गुफा शैली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। गुप्तकालीन जो मंदिर बने थे वो नागर शैली में बने थे और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने थे वो द्रविड़ शैली में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी सभी। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध जो जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके नाखून, उनके केस, उनका वो जो पहनते थे उन सभी को मिलाकर एक स्तूप बनाया गया। और एक नहीं अनेक अलग अलग जगहों पर उसमें अलग अलग चीज़ें उनकी यूज़ किए गए, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पर रखा गया और उसी को स्तूप बोला गया। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अजंता की गुफाओं की विशेषता क्या है? अजंता की जो गुफाएं हैं उसकी क्या विशेषता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भित्ति चित्र और शिल्पकला, ऑप्शन नंबर बी खदान, ऑप्शन नंबर सी किला, ऑप्शन नंबर डी बाजार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भित्ति चित्र और शिल्पकला। अजंता की गुफाएं मतलब उसमें भीत जो है उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं और वहाँ के शिल्पकला, यही उसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस है ए गुप्त वंश, बी चालुक्य वंश, सी मौर्य वंश, डी सातवाहन वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो थे उन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मौर्यकालीन स्तंभों पर लायन प्रतीक किसका था? मौर्यकालीन स्तंभों पर जो लायन प्रतीक था वो किसका था? आपके ऑप्शंस है ए शक्ति, बी अहिंसा, सी धर्म, डी न्याय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म। मौर्यकालीन जो स्तंभ थे उस पर लायन का चित्र धर्म का प्रतीक था, क्योंकि जो मौर्यकालीन सम्राट थे सम्राट अशोक, उन्होंने धर्म का प्रचार करवाया था। वो शक्ति, अहिंसा, न्याय ये सब का तो करते थे, लेकिन उसमें जो धर्म बौद्ध धर्म का जो उन्होंने प्रचार करवाया था वही लायन का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? चाणक्य जो मंत्री थे मौर्य साम्राज्य में, मंत्री थे, तो वो बिंदुसार के जो दरबार थे उनके मंत्री थे, तो उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी महाभारत, डी उपनिषद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है, उसकी रचना चाणक्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया? गौतम बुद्ध जो है वो कौन सा मार्ग बता रहे थे? तो आपके ऑप्शंस है ए मध्यम मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी भक्ति मार्ग, डी योग मार्ग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यम मार्ग। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था और मध्यम मार्ग के बारे में भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। महावीर ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? महावीर स्वामी जो थे उन्होंने किस सिद्धांत पर जोर दिया? आपके ऑप्शंस है ए अहिंसा, बी राजनीति, सी युद्ध, डी कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। महावीर स्वामी अहिंसा पर जोर देते थे। अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा को अहिंसा परमो धर्म माना गया है। इसका मतलब है कि वो शाम के 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ के या जाके और उसकी मृत्यु ना हो जाए। वो लोग चप्पल नहीं पहनते ताकि उसके नीचे जो है वो कोई कीड़ा मकोड़ा दब ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस है ए मोक्ष और दुख से मुक्ति, बी राज्य विस्तार, सी व्यापार, डी सामाजिक वर्ग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोक्ष और दुख से मुक्ति। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य यही था, मोक्ष पाना और दुख से मुक्ति पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जैन धर्म में तत्व ज्ञान का मूल मंत्र क्या है? जो जैन धर्म है उसमें तत्व ज्ञान का मूल मंत्र क्या है? सत्य हिंसा आस्तेय, बी धर्म कर्म मोक्ष, सी भक्ति तप योग, डी ज्ञान शक्ति पूजा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य अहिंसा आस्तेय। सत्य और अहिंसा और आस्तेय ये तीन जैन धर्म का तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान का मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बौद्ध धर्म में संघ का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म जो है उसमें संघ का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन ए भिक्षु समुदाय, व्यापार संगठन, सी युद्ध संगठन, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिक्षु समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। महावीर ने कितने नियम बताए? महावीर स्वामी जो है वो उन्होंने कितने नियम बताए थे? आपके ऑप्शंस है ए 3, बी 5, सी 10, डी 8। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया? आपके ऑप्शंस है ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी वाराणसी, डी सारनाथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोधगया। गौतम बुद्ध ने बोधगया में अपना ज्ञान प्राप्त किया था, निरंजना नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का क्या रास्ता है? आपके ऑप्शंस है ए अहिंसा और ज्ञान, बी युद्ध और शक्ति, सी व्यापार और योग, डी भक्ति और तप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा और ज्ञान। अहिंसा और ज्ञान जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में जो है वो धर्म चक्र का प्रतीक क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस है ए ज्ञान का मार्ग, बी युद्ध नीति, सी आर्थिक शक्ति, डी सामाजिक नियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अजंता की गुफाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? अजंता की गुफाएं हैं उसका जो प्रमुख विशेषता क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए भित्ति चित्र और शिल्प कला, बी संगीत, सी नृत्य, डी खदान। ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने बताया, ये डबल हो गया तो आप लोग इसका आंसर भित्ति चित्र और शिल्प कला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है?
तो आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध, हिंदू और जैन, बी केवल बौद्ध, सी केवल हिंदू, डी केवल जैन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, हिंदू और जैन। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, वो तीनों धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मौर्यकालीन मूर्तिकला का प्रमुख विषय क्या था? मौर्यकालीन जो मूर्तिकला था उसका प्रमुख विषय क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए धर्म और राजनीति, बी युद्ध और विजय, सी प्रकृति, डी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म और राजनीति। जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का है उसका प्रमुख विषय है धर्म और राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गुप्तकालीन चित्रकला में कौन सा विषय प्रमुख था? गुप्तकालीन जो चित्रकला था उसमें कौन सा विषय प्रमुख था? आपके ऑप्शंस हैं ए देवता और धार्मिक जीवन, बी युद्ध, सी व्यापार, डी वन्य जीवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवता और धार्मिक जीवन। देवता और धार्मिक जीवन गुप्तकालीन चित्रकला का प्रमुख विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, स्तूप निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्तूप का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस है ए बुद्ध की उपदेश यात्रा का स्मरण, बी युद्ध का प्रतीक, सी प्रशासनिक केंद्र, डी बाजार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध की उपदेश। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनके यात्रा को स्मरण रखना, यही स्तूप बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अजंता गुफाओं में किस शैली के भित्ति चित्र पाए गए हैं? अजंता गुफाओं में किस शैली के भित्ति चित्र पाए गए हैं? आपके ऑप्शंस है ए गुप्त शैली, बी मौर्य शैली, सी नागर शैली, डी द्रविड़ शैली। आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त शैली। अजंता की गुफाओं में किस शैली में भित्ति चित्र पाए गए हैं? तो गुप्त शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा की जो गुफाएं बनाई गई है उसमें कुल कितनी गुफा है? आपके ऑप्शंस है ए 30, बी 34, सी 40, डी 45। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गुप्तकालीन मूर्तिकला में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? गुप्तकालीन जो मूर्तिकला है उसमें सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बी भगवान शिव की प्रतिमा, सी देवी दुर्गा की मूर्ति, डी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य और गुप्तकालीन कला में क्या समानता थी? मौर्यकालीन और गुप्तकालीन की जो कला थी उसमें क्या समानता थी? आपके ऑप्शंस है ए स्तूप और मूर्तिकला का महत्व, बी व्यापारिक केंद्र, सी शाही युद्ध, डी भित्ति चित्र का अभाव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्तूप और मूर्तिकला का महत्व। मौर्यकालीन और गुप्तकालीन कला में स्तूप और मूर्तिकला का महत्व जो है उसमें समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मंदिरों और गुफाओं में धार्मिक कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? मंदिर और गुफाओं में जो धार्मिक कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस है ए भक्ति और धार्मिक शिक्षा, बी प्रशासन, सी युद्ध, डी कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति और धार्मिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अबव स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और जो वीडियोज़ आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।